जय निषाद राजवंशी ने। आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निषाद साम्राज्य श्रृंगवेरपुर के हो रहे विकास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर लगभग बन चुका है, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी अब होने वाला है। उसके बाद उनसे सटे हुए राज्य यानी उनके परम मित्र निषाद वंशी क्षत्रिय साम्राज्य के सम्राट श्रृंगवेरपुर के राजा महाराजा गुहराज निषाद जी का भी जो साम्राज्य था, जो उनका राज्य था, उसका भी विकास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बोले तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो सके तो नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रृंगवेरपुर राज्य में निषाद राज जी का बना हुआ पार्क, जहाँ पर उनका और श्री रामचंद्र जी महाराज का गले मिलती हुई प्रतिमा स्थापित है, एक भव्य प्रतिमा, उसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी श्रृंगवेरपुर राज्य में पहुंचने वाले हैं। श्रृंगवेरपुर राज्य का उल्लेख सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह एक निषाद साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां से निषाद साम्राज्य के राजा अपना साम्राज्य का संचालन किया करते थे। इसी राज्य के राजा रामायण काल में निषाद राज गुहा थे। राम जी के समय में उनसे पहले उनके पिता तीरथराज निषाद जी वहाँ के राजा हुआ करते थे, जिनका युद्ध राम जी के पिता दशरथ जी के साथ भी हुआ था। आज के समय में सीरियल के अकॉर्डिंग उनका चरित्र नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सीरियल के अकॉर्डिंग उनका चरित्र काफ़ी ज़्यादा गलत दिखाया गया। जो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग उनका चरित्र का चित्रण बिल्कुल भी नहीं किया गया। कुछ गलत निर्माताओं के द्वारा रामायण सीरियल में उनका गलत चित्रण किया गया। खैर, आज के समय में जब श्रृंगवेरपुर राज्य का विकास हो रहा है, मोदी सरकार के द्वारा श्रृंगवेरपुर राज्य को तीर्थ स्थल के रूप में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए उसे घोषित किया जा रहा है तीर्थ स्थल के रूप में। यह एक निषाद वंश के लिए गौरव की बात होगी, एक गौरवपूर्ण बात है निषादों के लिए, सारे निषाद वंश के लोगों के लिए, निषाद वंश की सारी जातियों के लिए। क्योंकि श्रृंगवेरपुर राज्य का विकास मतलब निषाद साम्राज्य का विकास, आज राम राज्य की बात हो रही है तो निषाद राज्य की भी बात होनी चाहिए। राम राज आ रहा है तो निषाद राज भी आ रहा है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज्य की राजधानी थी, वहाँ का विकास होना मतलब निषाद समाज के लिए गौरव की बात। दोस्तों, निषाद समाज प्राचीन काल से एक शासकीय क्षत्रिय वर्ण रहा है। इसकी उत्पत्ति राजा वेन से मानी जाती है और उनसे ही उत्पत्ति हुई थी राजा पृथु के, यानी दो पुत्र थे। राजा पृथु सूर्यवंश के राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के श्री रामचंद्र जी महाराज हुए, जिन्हें हम भगवान राम के नाम से भी जानते हैं, जो अयोध्या के राजा बने। और उन्हीं के बड़े भाई राजा वेन के प्रथम पुत्र निषाद के वंश में श्रृंगवेरपुर के साम्राज्य के सम्राट यानी उन्हीं के वंशजों में से एक निषाद राज गुहा बने। एक तरह से देखा जाए तो ये प्राचीन वंशावली इन दोनों को एक जगह जा पर मिलाती है। इन दोनों का उत्पत्ति या फिर एक जगह बताना, क्षत्रिय वंश का बताना पूरी तरीके से साबित करता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह से निकले हुए माने जाते हैं। अब इस पे कई प्रकार के गलत बातें भी फैल चुकी है समाज के अंदर, जिसे दूर करना भी हमारा ही कार्य है। क्योंकि निषाद समाज के बारे में बहुत जगह पर गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे अब दूर करना और जागरूक करके असली इतिहास को बताकर और सच्चाई को बताकर उनके अंदर की वो गलत मानसिकता को दूर करना, दूसरे समाज के अंदर भी निषाद समाज के प्रति जो गलत मानसिकता है उसे दूर करना और उन्हें समझाकर और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार और अच्छी सोच के अनुसार
उसे आगे ले जाना हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है। तो निषाद वंश के लिए अलग पहचान मिल रही है। निषाद वंश को जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम पूरे विश्व में फैल रहा है, उसी प्रकार से अब निषाद राज जी का भी नाम पूरे विश्व में फैल रहा है और पूरे विश्व के लोग निषाद राज जी को जानेंगे। जब वो अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने आएंगे तो उसके बाद सबसे पहला वह किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो वो होगा श्रृंगवेरपुर राज्य, यानी निषाद राज का राज्य। ये सारे निषाद वंश के लिए बेहद ही गौरव का क्षण होगा कि वहाँ पर अब पूरे विश्व के लोग आएंगे, उनके राजा का राजधानी को देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आएंगे, उनके पूर्वजों के साम्राज्य को देखने के लिए, उनके पूर्वजों के कीर्तिमान को देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आएंगे। और ये निषाद साम्राज्य एक कीर्तिमान के रूप में उभरता हुआ दिखेगा आने वाले समय में, मैं आशा करता हूँ। और ये 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा में जो उनका अवशेष मिला है राजमहल का, उसे भी संरक्षित करके सरकार के द्वारा एक पुरातत्व संरक्षण के रूप में लोगों को दिखाने का कार्य किया जाएगा आने वाले समय में, जिससे निषाद साम्राज्य कितना विकसित था उस समय, निषाद साम्राज्य के राजा कितने विकसित थे, कितने महान थे, कितने ताकतवर थे, कितने शक्तिशाली थे, ये सभी विश्व भर के लोगों को जानने को मिलेगा। जो निषाद समाज के लिए गलत भावना रखते थे उन्हें भी जानने को मिलेगा कि निषाद राज्य कौन थे, निषाद साम्राज्य के राजा कौन थे और निषाद समाज क्या है, निषाद वंशज क्या है, निषादों के पूर्वज कौन थे। निषाद शब्द के बारे में जो गलत भावनाएं प्रकट करते हैं उनके मुंह पर भी एक तमाचा होगा। ये सारे जो कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य उनके मुंह पर तमाचा होगा। काफ़ी जो अभी विकास हो रहा है वो निषाद साम्राज्य के लिए काफ़ी बड़ा है और ये पूरे निषाद वंश के लोगों के लिए गौरव का क्षण रहेगा जब इसका उद्घाटन होगा। सभी लोग इंतज़ार कीजिए, इसी महीने में आप सभी को निषाद राज्य का उद्घाटन, फिर से निषाद साम्राज्य की स्थापना होते हुए आप सभी देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही निषाद साम्राज्य से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए, हर एक प्रकार के मुद्दों के लिए, हर एक प्रकार की जातीय इतिहास के लिए, वंश के इतिहास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।